अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छे से हूँ। तो आज है रमज़ान, यानी रमज़ान स्टार्ट हो चुका है। आज है पहला रोज़ा और आप सभी को रमज़ान मुबारक, दिल से मुबारक। साथ ही आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ 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 वीडियो को पूरा देखें और मुझे सपोर्ट करें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग कमेंट करेंगे तो अभी ये ना 1:30 बज चुके थे। मैंने नमाज़ भी अदा कर ली थी, अपनी ज़ोहर की नमाज़। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि किचन में ज़ाहिर सी बात है इफ्तार की तैयारी भी करनी है, साथ में इबादत भी करना है। तो मैंने ना ये मम्मी ने भिगा दिया था, मैंने नहीं, ये मैंने आलू बॉयल किए थे। मम्मी ने ये उड़द उड़द की धोई होती है, धोई बोलते हैं बिना छिलके वाली दाल, तो इसको भिगा दिया था दही वड़े के लिए। अब इसकी भी स्टोरी बाद में बताती हूँ कि दही वड़ों का हुआ क्या। खैर, ये आलू जो है ना उबल गए थे। इनका क्या बनाना था मुझे, मैंने सोचा इसका आलू पहले उबाल लेती हूँ, क्योंकि आलू जब उबल जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है। तो इस वजह से ना मैंने आलू उबाल लिए यहाँ पे। इधर कुकी और चाहिए, और चाहिए बाबू? ठीक है, देती हूँ। इसमें से आलू लेती हूँ, आलू देती हूँ इसे थोड़ा सा। हाँ, दे रही हूँ बाबू, दे रही हूँ। आओ आओ, चलो आओ आओ आओ, जल्दी आओ। चलो जल्दी जल्दी चलो, जल्दी चलो, चलो आगे आगे चलो, आओ। अरे 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 अरे, आओ, लो, आओ, इसी में खा लो। आउच, ये लो, लो, खाओ। इसके अलावा कुछ खाती भी नहीं है। चिकन भी पता नहीं जिसके क्या हो गया, चिकन भी नहीं खा रही है। अच्छा जी, अभी मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में। मैंने कहा चलो शरबत के लिए ना ये सब नींबू और चीनी ये सब डाल के रख देती हूँ साइड में, एटलीस्ट चीनी घुलता रहेगा, ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी चलाने में। तो मैंने ये डाल दिया चीनी वाला, ये अलग से बनाया और 1 गिलास अलग से बनाया। सिर्फ जो है ना आई मीन उसमें मैंने शुगर नहीं डाला हुआ है, बिना शुगर के है तो वैसा बनाया हुआ है। इसमें जग वाले में शुगर डाला और ये निचोड़ते 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 मेरी हालत ख़राब हो रही थी। और फाइनली मुझे ना वो लेना पड़ा जिससे नींबू निचोड़ने वाला ना, तो मैंने वो निकाल ही लिया और उससे निचोड़ा आखिरी में। अच्छा, हमारे घर में क्या होता है ना, हम लोग ना बहुत पहले से स्टोर करके चीज़ें नहीं रखते हैं। सबके घर का अपना हिसाब है। हम लोग बहुत ज़्यादा पहले से कि ये भी बना लो, ये भी फ्रीज़ कर लो, वो भी कर लो, हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम लोग जो होता है वो करते जाते हैं, एक दिन पहले सोच लेते हैं या सेम डे ही जो समझ में आता है ना वो बना लेते हैं। खैर, ये तो पहला रोज़ा था। तो पहला रोज़ा क्या होता है ना, बहुत मतलब उस दिन इतना ज़्यादा दिमाग काम नहीं करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, या तो कुछ ज़्यादा ही तैयारी हो जाती है कि अच्छा पहला रोज़ा है, पहला रोज़ा है, करना है करना है। लेकिन इस बार हो नहीं पाया। अब उसका रीज़न मैं बता देती हूँ। इस बार ऐसा हुआ कि बिल्कुल भी तैयारी नहीं हो पाई। उसका रीज़न ये था कि हमारे बहुत क्लोज़ फैमिली में बहुत क्लोज़ कोई थी, भाभी थीं, जिनका इंतकाल हो गया। और वो बहुत मतलब बिल्कुल अनबिलीवेबल था हमारे लिए, बिल्कुल हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। और उनकी डिलीवरी होनी थी, सेकंड बेबी था, सिजेरियन हुआ उनका, और बहुत अच्छे हॉस्पिटल में हुआ, बहुत अच्छी जगह से सब कुछ हुआ। लेकिन डॉक्टर की तरफ से ही कोई गलती थी। जब उन्होंने करा ना स्टिचेस में, उन्होंने कुछ गलती करी, इंटरनल ब्लीडिंग हुई और इस वजह से ना मतलब उनका इंतकाल हो गया, उनकी डेथ हो गई, आईसीयू में गई, लेकिन वो रिवाइव नहीं कर पाई। और इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे, बहुत ज़्यादा। उनका एक 5 साल का बेटा भी है। तो आप लोग प्लीज़ 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 उनके लिए दुआ करें। हर रमज़ान हर दिन सबके लिए एक जैसा नहीं है। मतलब यही बोलते हुए भी ना मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। मतलब इंसान को अपना काम तो करना ही है, डेली रूटीन चलेगा ही, ज़िंदगी चलती रहती है, जाने वाला चला जाता है। लेकिन ज़िंदगी सबके लिए एक जैसा नहीं है। आज हम में से कौन है इस रमज़ान, पिछली अगली साल पता नहीं किसको देखना नसीब हो ना हो। बस यही है, अल्लाह ताला सबको नसीब करे, सबको तंदुरुस्त और जो है ज़िंदगी दे, सेहतमंद ज़िंदगी दे, गुनाहों से बचाए हमें। हमारी जो चले गए हैं उनकी मग़फ़िरत करे। तो ऐसे ही करके ज़िंदगी चलती रहे। इसीलिए इंसान को ना घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का। क्या है, क्या हो जाए कल को, कुछ नहीं पता। सब अल्लाह की मर्ज़ी, सब अल्लाह की मर्ज़ी है। तो ख़ैर, यहाँ पे मैं काम कर रही थी। यहाँ पे क्या, मैंने ढेर सारे प्याज भी छील लिए। मम्मी ने कहा थोड़े से और भी छील लो, थोड़े से और भी छील लिए। फिर इनकी मैं कटिंग चॉपिंग कर रही हूँ। मैं चॉपिंग बोर्ड है मेरे पास, बट मुझे ऐसे ही थोड़ा ईज़ी लगता है, सही लगता है, मैं कर लेती हूँ फटाफट। ठीक है, ये फास्ट फॉरवर्ड तो है ही, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ माशाल्लाह। तो मैंने आलू प्याज सब काट लिया था। यहाँ मम्मी ने वो जो आलू उबाल दिए थे, तो उसका ना आलू दम बना लिया। पहले हमने सोचा था बनाने के लिए कुछ ऐसा चाट सा,
ठीक है, तो वो बना नहीं, तो कहा चलो ठीक है आलू दम ही बना लेते हैं। तो ये आलू दम बना लिया। ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत सिंपल सादा सा होता है। और मम्मी मेरी बहुत ये लजीज बनाती हैं। मैं वैसे इतना ज़्यादा आलू नहीं खा सकती हूँ, मुझे आलू पसंद है लेकिन खाती नहीं हूँ। ये वाले बहुत पसंद है, ये खा लेती हूँ मैं। तो देखो ये अब मैं बैगन भूल गई थी मैं, फिर बैगन भी मैं काटने लगी। तो ऐसे करके थोड़े थोड़े काम मम्मी कर लेती, थोड़ी मैं कर लेती हूँ। तो मिल बांट के काम कर लेते हैं और जो है ना काम आसान हो जाता है। फिर कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, मतलब सोच लेते हैं कि मम्मी क्या बनाओगी तुम? अच्छा, तुम ये बनाओगी इफ्तारी में, ठीक है मैं ये बनाऊंगी। तो हम दोनों अपना अपना फिर देखने लगते हैं। तो इससे क्या होता है ना, कई सारी वैरायटी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे ये फ्रूट्स हैं, ये फ्रूट्स जो है मंगाया हमने। बनाना था, पपाया था और ये ग्रेप्स थे। भाई फ्रूट्स के रेट इतने हाई हो रखे हैं, इतने हाई हो रखे हैं, मतलब आसमान छू रहे हैं रेट हर चीज़ के। सबको पता है, जैसे अभी कोई भी फेस्टिवल आता है ना, नवरात्रि आए और शिवरात्रि आया, रमज़ान आए, तो इसमें ये रेट बढ़ा देते हैं। अच्छा, ये मैं मम्मी को दिखा रही थी, मम्मी देखो ये मैंगो शेप लग रहा है पपाया है। तो ये काफ़ी महंगे फ्रूट थे ये इतने। तो मम्मी ने कहा हाँ अभी ये ना एक दो दिन इनके ऐसे ही भाव रहेंगे, उसके बाद जो है ये सही हो जाएंगे, एक महीने तक थोड़ी ना ये रेट बढ़ा के रखेंगे। मैंने कहा हाँ ये बात भी सही है। तो मैं इस तरीके से खैर इसको ना ऐसे ऐसे तोड़ ले रही थी, इसने मिक्स करके दे दिया, क्योंकि वो जो लेने गया था वो बच्चा ही था। उसको जो है इतनी तो बेचारे को नहीं समझ कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो उसको जो पाया सब्जी वाले ने, मतलब फ्रूट्स वाले ने, उसने चिपका दिया और बेचारा ले आया। हमने कहा खैर चलो कोई बात नहीं, जो भी है बिस्मिल्लाह करो। तो ये मैं साफ़ कर रही थी इन्हें, सब कुछ ले जाके फिर अच्छे से ना इन्हें वॉश करके लाती हूँ। अब यहाँ पे ना मम्मी जो है मिक्सी में, मैं किसकी बात करी थी, दाल की, दही बड़े बनाने के लिए, दही भल्ले बनाने के लिए वो जो उड़द की दाल थी ना वो रखी हुई थी। लेकिन हमारे यहाँ क्या है ना, जब भी कोई फेस्टिवल हो, कोई भी चीज़ हो, तो कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आती है, मतलब कुछ ना कुछ हो ही जाता है। जैसे लाइट चली जाएगी, मिक्सी ख़राब हो जाएगा, तो ऐसा ही कुछ हुआ था। मिक्सी तो मम्मी एक दिन पहले ही बनवा के लाई थी कि भाई नहीं रमज़ान है, उसके बगैर काम नहीं चलना है। और ये लाइट इतनी लेट आई है, इन्वर्टर भी जवाब दे रहा था। तो ये बिल्कुल आखिरी का टाइम चला जब मैं फ्रूट काट रही हूँ ना, तो इफ्तार से थोड़ी देर पहले की ही बात है। तो मैंने कहा मम्मी अब क्या करते हैं, कुछ तो कर ही लेते हैं। तो मैंने फटाफट कहा मम्मी ये जो ज़रा सा ना ये पीस लो और इससे हम लोग बना लेते हैं कचौड़ियाँ, दाल की कचौड़ियाँ, उड़द दाल की। तो इस वजह से मम्मी ने वो उधर पीस लिया जैसे तैसे। और यहाँ पे मैंने सोचा चलो ये चॉपिंग वॉपिंग करके सब हटाती हूँ, ले जाके डाइनिंग टेबल पे लगाती हूँ, ताकि किचन में ना जगह खाली हो। बहुत ज़्यादा इतनी जगह होने के बावजूद भी ऐसे लगता है जगह कम है, सब फैला रहता है, समेटते रहते हैं फिर भी फैला रहता है। वो काम काम इतना ज़्यादा नहीं होता जितना मुझे लगता है सामान फैल जाता है। एक एक चीज़ हटा के रखती रहती हूँ, एक एक चीज़ जो है बढ़ती रहती है। अब खैर यहाँ पे ये देखिए ये बना लिया था, इसे भून लिया था अच्छे से मम्मी ने ड्राई करके उड़द का, इसमें तड़का वड़का मार के ना, तो ये अच्छी सी स्टफिंग हो गई थी इसकी। अब बारी आती है ना इसका आटा गूंदने के लिए। तो ये मैदा था, मैदे मैंने ये मोयन लगाया, नमक डाला, अजवाइन डाला और ज़रा सा मैंने डाला बेकिंग सोडा, यानी मीठा सोडा। तो इससे क्या होता है थोड़ा सा ना फूला फूला हो जाता है और अच्छा हो जाता है। तो मोयन लिया मैंने, अच्छे से मसल मसल के पूरी जान लगा रही थी मैं कि अच्छे से बने। फिर मुझे लग रहा था थोड़ा सा तेल कम है, तो थोड़ा सा तेल और डाला। उसके बाद मैंने एक अच्छा सा डो रेडी किया। और ये सब करते करते मैं थोड़ी बहुत बीच बीच में मम्मी की भी हेल्प करा दे रही थी। आई मीन ये डो बनाने के बाद। आप लोग बताना आप लोग के रमज़ान कैसे चल रहे हैं, आप लोग के घर में सब सही से हैं कि नहीं है। और अल्लाह करे अगर किसी को कोई भी परेशानी है तो दिल से दुआ है सब सही हो जाए। और आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें, अपने अपने करीबी लोगों के लिए, उसके साथ साथ सबके लिए दुआ करें। अब मैं जब भी ना नमाज़ में जाती हूँ, तो जब से ये वाला इंसिडेंट हुआ है ना, तो सबसे पहले मुझे उन्हीं का ख्याल आता है कि मतलब कैसे इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है, क्या क्या उन्होंने सोचा था कि ये करेंगे इस रमज़ान, वो करेंगे, और उनको बेटा हुआ, माशाल्लाह से बेटा हुआ। हाँ, और वो 4-5 घंटे तक ज़िंदा रही थी, मतलब सही से रही थी, हंसी बोली सब कुछ हुआ। और अचानक से ये हो गया, मतलब पता भी नहीं चला, स्टिचेस लग चुके थे। वो बैठी, 2-3 घंटे बाद उन्हें होश आया, तो वो बैठी, उन्होंने कुछ खाया पिया भी, बातें भी करी, हंसी, सबको इन्फॉर्म किया गया कॉल कर करके कि बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, ये सब कुछ हुआ। लेकिन ये सारी खुशियाँ ना ऐसे गम में तब्दील हुई हैं जिसका कोई, मतलब जिसका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। अब इंसान तसल्ली दे सकता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जिस पे गुज़रती है वही जानता है। तो खैर ये सारी बातें मैं बस अपना दिल हल्का करने के लिए करी। मैंने कोई थंबनेल नहीं लगाया, मैंने कहा क्या यार यही चीज़ें मैं क्या बोलूँ क्या लगाऊँ, बस आप लोग समझ जाएं।
तो यहाँ पे मैं और मम्मी ये कचौड़ियाँ, मैंने आटा तो गूँध लिया था, यहाँ मैं और मम्मी मिलके ना कचौड़ियाँ बना रहे। पहले तो मम्मी बना रही थी, तो मुझे लगा यार टाइम ज़्यादा नहीं है ना, बहुत आखिरी का टाइम बचा था। मैंने कहा मम्मी की हेल्प कर देती हूँ फटाफट। तो उधर मैं कुछ और काम कर रही थी, बर्तन साफ़ कर रही थी। फिर मैं इधर फटाफट आती हूँ, मम्मी से कहती हूँ चलो मम्मी रुको, मैं भी मिलके ना कराती हूँ। तो मैं और मम्मी मिलके ये कराने लगते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बनाया, मैंने कहा पहले एक एक घान निकाल लेना है ना, 8-10 हो जाए, पहले उतना बना लेते हैं, फिर देखते हैं। अभी कम से कम इफ्तारी के लायक तो हो जाए। तो इफ्तारी के लायक हम दोनों बनाने में लग गए। जैसा बन पाया फटाफट फटाफट हम लोग करते रहे। बेला नहीं, बस ऐसे हाथों में, मठरी मठरी टाइप का थोड़ा सा था, है ना, चाय के साथ मठरी वाला। और मैं बार बार टाइम देख रही थी कि अरे जल्दी करते हैं जल्दी करते हैं, क्योंकि हज़ार चीज़ें बाकी रहती है। अभी देखो ना, पकौड़े भी नहीं बने थे हमारे। तो काफ़ी एंड टाइम पे ना ये लाइट की वजह से हुआ, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पावर कट थी, तो इसकी वजह से हो गया। नहीं तो सारा काम हो जाता टाइम से, क्योंकि कर ही लेते हैं मैं और मम्मी। अब उसी की वजह से सब कुछ बाकी रह गया था। अब यहाँ पे मम्मी ये फ्राई करने लगी थी इंडक्शन पे। अभी जो कुछ चीज़ें होती है ना फ्राई वाली, या और कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें जो मम्मी को पकड़ाती हूँ, मम्मी मैं छुटपुट काम कर ले रही हूँ, लेकिन ये मेन मेन काम ना, मेन मतलब हाँ, मुझे मेन ही लगता है फ्राई व्राई करना ना। तो ये सब तुम ही करो मम्मी। वैसे तो एक बार की बात ऐसी है कि मम्मी की तबीयत बिल्कुल भी नहीं थी, सही थी, लास्ट रमज़ान की बात है, या लास्ट टू लास्ट रमज़ान की। तो सारा कुछ मुझे ही करना पड़ रहा था भाई, और वो इतना भारी लगता है। समझ में आता है कैसे मम्मी सारी जिम्मेदारी उठा लेती है। और खैर, अच्छा, रमज़ान में क्या होता है ना कि हम लोग एक डिश नहीं, हम लोग कई सारे डिशेस एक एक ना थोड़े से टाइम में ही बना लेते हैं। ये भी बना लेते हैं, वो भी बना लेते हैं, पकौड़ियाँ बना लेते हैं, चाट भी बना लेते हैं, सब बन जाता है। और इतनी बरकत देते हैं अल्लाह ताला, इतनी बरकत देते हैं खाने में, इतनी सारी वैरायटी हो जाती है। और अल्लाह ताला सबको ऐसी बरकत दे, सबका दस्तरखान ऐसे सजा रहे, किसी को कोई कमी ना हो। और हमेशा हमेशा हमें ऐसे बनाए कि हम दूसरों की ना मदद कर सकें। ऐसा नहीं कि हमारा प्लेट भरा हुआ है और हमारे बाजू वाले का जो है प्लेट ना खाली है या कम है। तो अल्लाह ताला हम सबको ऐसा बनाए कि हम दूसरे के लिए भी कुछ कर सकें। खैर, तो यही चीज़ें हैं। वैसे हम पूरे साल सोचते रह जाते हैं कि क्या बनाएँ क्या बनाएँ, पकौड़े बनाएँ, पकौड़े बनाएँ, 4 बार सोचना पड़ता है एक बार पकौड़े बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखो ना, आलू के भी बन जाएँगे, प्याज के बन जाएँगे, बैंगन के बन जाएँगे, अंडे के बन जाएँगे, सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो सब ये सब अल्लाह की बरकत है कि इंसान ना करने से पहले इतना सोचता नहीं है, जबकि ये सोचता है रमज़ान में कि और क्या बनाए, और कुछ अलग क्या बनाए। आप यकीन माने, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ानों में ही बनती हैं। आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, उसके अलावा पूरा साल निकल जाता है, वो चीज़ें नहीं बनती हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ कि दही दही भल्ले, मेरी मम्मी मुझसे इतने टाइम से कह रही थी बना दे बना दे बना दे बना दे, मतलब वो टलता जा रहा था टलता जा रहा था। फिर ऐसा टाइम आया कि बोली मम्मी अब तो रमज़ान आ गया यार, मैं बनाती हूँ, रमज़ान में ही बनाती हूँ। तो इस तरह से भी हो जाता है। और तो क्या, शरबत भी कहाँ बनता है हमारे गर्मियों में भी, शरबत बहुत रेयर बनता है। कोई आ गया मेहमान तो बन जाता है, क्योंकि अब तो भाई कोल्ड ड्रिंक का ज़माना है। पहले तो लोग शरबत ही बनाते थे, अपने मेहमानों को पिलाते थे शरबत ही, लेकिन अब कोल्ड ड्रिंक का ज़माना आ गया है। ऐसी सारी चीज़ें हैं, इतना नहीं कर पाते हम लोग। बस रमज़ान में अल्लाह ताला इतनी हिम्मत देते हैं कि हम रोज़ा भी रखते हैं, इतने सारे काम भी करते हैं, हम टाइम से उठ भी जाते हैं, नमाज़ भी पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, सारी सब कुछ होता रहता है। खैर, यहाँ पे अब ना मम्मी यहाँ पे फटाफट वो बना रही थी, पकौड़े तल उठे थे, ज़्यादा नहीं, जितना हो सका कि जिससे इफ्तारी हो जाए, फिर नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ के बाद तलेंगे। और यहाँ पे ये जो फ्रायंस है ना, फ्रायॉन्स, तो ये ना, ये भी थोड़े सीले हुए थे, अच्छे से सूखे नहीं थे, तो इस वजह से फूल नहीं रहे थे। तो फाइनली खैर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये दस्तरखान हमारा रेडी है, इफ़्तार का पहला रोज़ा इफ़्तार इस तरह से। तो अल्लाह ताला सबको बरकत दे, और अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया कि हम लोग को ये रोज़ा नसीब किया और इतना सब कुछ खाने को देता है। और ये मैंने अपनी कटोरी ले ली थी, मैंने कहा चलो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। मैंने इस बार कोशिश की ना बहुत कम बर्तन निकालने की, क्योंकि भाई करने वाला कोई होता नहीं है। सब बर्तन धुलना सब कुछ ये सब मुझे ही करना पड़ता है। इन्हें क्या है, ये तो खा के निकल लेते हैं, इन्हें तो फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने कहा नहीं, कम करेंगे इस बार। अच्छा, हम लोग इफ्तार कर ही रहे थे कि हमारी जो कुकू परी है ना, ये आ गई, ये कुकू परी आ गई, क्योंकि इनको सब कुछ इंस्पेक्शन करना है कि क्या चल रहा है। खाएगी कुछ भी नहीं, किसी भी चीज़ में मुंह नहीं लगाती है। उसके जो काम की चीज़ है ना, जो उसको मिलता है वही खाती है, वो कहीं नहीं करती, बस वो इंस्पेक्शन करके निकल गई। और ये मैं आप लोग को दिखा रही थी कि ये हालात हैं डाइनिंग टेबल के, और सब लोग खा पी के ना अपना निकल चुके हैं। ये जो बचा हुआ है ना, ये आके भी खाएंगे बाद में, लेकिन सब निकल चुके हैं ऐसा फैला के ना, देखो हालत। तो ये सब कुछ मैं समेटती हूँ, है ना, मैं मम्मी, हमारी जिम्मेदारी है। तो भाई प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जो जेंट्स लोग हैं ना, उनसे गुजारिश है कि आप लोग ऐसे ना किया करें, थोड़ी सी हेल्प कर दिया करें, अच्छा हो जाएगा। हम भी रोज़ा रखते हैं, हम भी दिन भर काम
करते हैं, आप लोग उसकी अहमियत समझे थोड़ा सा ना, समझते नहीं हैं ये लोग। खैर, ये मेरी कुकी है और ये मेरी कुक्कू जो है ना थोड़ा सा तंग कर रही थी। क्या था ना, फ़िश था, फ़िश मतलब फ़िश है एक हमारे छोटा सा एक्वेरियम है, उसमें फ़िश है। तो ये ना उसके बाजू में जाके बैठी है और इतनी देर तक बैठी रही, लेकिन इसने उसे कोई ना हार्म नहीं किया। अब ये क्या था, जो बचे हुए पकौड़े थे वो मम्मी तल रही थी, आँच बहुत तेज़ हो गई थी, तो थोड़े से ना ऐसे लग से गए थे। तो खैर ऐसे ही हो गया था। अब इसको ना मम्मी कह रही थी इसको लेके जा, इसको तू अपने रूम में लेके जा, क्योंकि मुझे डर लग रहा है अगर इसने खुदा ना खास्ता कुछ कर दिया ना उसके साथ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से मैं ले आई, लेकिन बेचारी कुछ नहीं कर रही थी, बस क्या करें, डरना पड़ता है। कुक्कू पांडा को ना यहीं बंद कर दिया नीचे, क्योंकि फिर ये बाहर निकलती है, फिर मुझे लगता है ना इसका लेटर भी रखा है, कहीं वहाँ जाए नहीं, फिर साफ़ करना पड़ता है दोबारा से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसको हम लोग क्या, जितनी बार भी ये जाती है ना वॉशरूम, मतलब अपने लेटर यूज़ करती है, बहुत अच्छे से हम इसकी क्लीनिंग करते हैं हर बार, क्योंकि बिस्तर पे चढ़ती है और भी चीज़ें होती हैं ना। खैर इतनी थकान के बाद ना, इफ़्तार के बाद ये चाय तो लाज़मी है भाई, चाय के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। साथ के साथ मैं सफाई कर ही रही थी, कभी यहाँ कभी वहाँ, सफाई तो मतलब ख़त्म ही नहीं होती है। इतनी डस्ट, इतने बार बार किचन में कुछ ना कुछ फैला रहता है ना, उसी में ही हालत ख़राब हो जाती है। तो मैंने सोचा चलो भाई अब ये चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ। और इस बीच एक चीज़ और हुई थी, ये हुई थी कि मैंने ना नींद मारी थी, मैं सो गई थी, ठीक है। सो के उठी, फिर मैं आई, मैंने इधर चाय चढ़ाया और मैंने सोचा इधर ये बर्तन साफ़ कर देती हूँ। तो ये थोड़े बड़े बर्तन है ना, वैसे साफ़ करके गई थी, थोड़े से बर्तन थे, फिर इन्हें भी ये देखो मैंने सब साफ़ कर लिया और चाय बनती रही। अक्सर मैं चाय चढ़ा देती हूँ, चाय बनती रहती है और मैं सारे ये जो बर्तन वर्तन हैं फटाफट फटाफट धो लेती हूँ। तो जी यहाँ फिर मैंने अपना कप निकाला, मम्मी का कप निकाला और पापा का निकाला, बस आ गई मैं चाय लेके। चाय पिया, चाय के साथ एक दो बटर खाया। वो बटर मुझे बहुत पसंद है, छोटे छोटे आते हैं, दिखाऊंगी आप लोगों को, आपके यहाँ मिलते होंगे। वैसे तो मुंबई वाले बहुत टेस्टी होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोकल में मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छे होते हैं। लेके चाय लेके मैं हॉल में आ गई थी और ये बची हुई आइटम्स थी, ये देखो ये बचा हुआ है। अब ये तो मठरी की तरह है ना चाय के साथ खाने के लिए, और ये गुलाब जामुन भी बचा था, तो मैंने कहा चलो जी अब ये खाया जाए। और ये सब करने के बाद मैं आ गई अपने रूम में, और रूम में आने के बाद मैं अपना ये ड्रिंक ज़रूर बनाती हूँ, मैं ये स्किप नहीं करती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, यकीन माने। और ये बहुत फ़ायदेमंद है, इसमें अजवाइन वगैरह डाल के ना बनाती हूँ मैं। तो ये किया और ये पीती हूँ मैं, ये पूरा भी इसमें ना और भी पानी डालूंगी, फिर थोड़ा सा ग्रीन टी वाला भी पीऊँगी। तो 2-3 तरीके से बना बना के ना मैं इसे पीती हूँ, इसे कंज्यूम करती हूँ। क्यों मैं और मैं अपनी कुकू के पास बैठा हूँ, मेरे बाबू के पास। और अब मैं जा रहा हूँ ना सोने, क्योंकि मेरी कुकू भी सोने जा रही है। देखो देखो मेरा बाबू, देखिए ये मुझे नमाज में बहुत तंग करती है, बहुत तंग करती है। ये मेरा गुड्डू ना मुझे बहुत तंग करता है नमाज में ये मुझे बहुत तंग करता है। तो अब ना मिलती हूँ आप लोगों से कल इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ट्वी 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 ट्वी।